मेरा नाम हेमंत कुमार कश्यप, कृषि विकास अधिकारी पेंड्रा। आज अरपा महोत्सव हमारे साथ में है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर पैकरा सर, हमारे एसडीओ मरवाही रविंद्र कश्यप जी, हमारे एसडीओ पेंड्रा वेद प्रकाश पांडे जी, हमारे आरईओ साहब विजय त्रिपाठी जी, हमारे एडीओ साहब गौलेशर, एफपीओ के सुदान और हमारे जो बटन मशरूम लेके आए हैं विनय साहू जी। ये जो स्टॉल लगाया गया है कि कृषि विकास किस प्रकार से, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आते हैं या जो भी कृषि में क्रांतियाँ हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देने का। जैसे मैं आपको पहले बता दूं, ये फोर्टिफाइड राइस है जिसको हम बोलते हैं काला चावल। इसमें 3 वैरायटी होता है, एक 105 दिन का होता है, एक 140 दिन का होता है और एक लगभग 150 से 60 दिन का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आता है ये वाले वैरायटी पे आता है। इसका छिलका देखिए किस प्रकार है और इसका जो चावल है ये ब्लैक राइस। ये ब्लैक राइस सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि ये जो काला कलर है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन का जो पिगमेंट है, आपको मालूम है कि एंथोसाइनिन क्या करता है, ऑक्सीजन टेकअप करता है और ह्यूमन बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिलता है। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है और एक हिसाब से यदि इसको मिराकल राइस कहा जाए तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे क्या करते हैं कि किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो नॉर्मल राइस नहीं खा पाता है, वाइट राइस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, ब्लैक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 होता है और फिर कहना चाहिए जो नॉर्मल राइस है उसका 70+ पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से बेनिफिशियल है, हाई पेशेंट भी ले सकता है इसको। और एक हिसाब से कहूँ कि ह्यूमन बूस्टर के लिए सबसे बेटर है ब्लैक राइस। अभी तो सरकार की तरफ से ऐसे कोई विशेष ये नहीं चल रहा है, पर जो कृषि वैज्ञानिक है धीरे धीरे इस पे काम करने का अभी प्रयास जारी है। दूसरा हम जाते हैं, ये रागी है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल वो देखिए उधर श्री अन्न लघु धान्य फसलें, जितने भी प्रकार के मिलेट्स हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में किया गया। रागी में भी सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जनरली क्या है, किसको डायबिटिक पेशेंट ये करते हैं, इसका जो है न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आप इसके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे हैं कहना चाहिए। जैसे हम इधर चलते हैं, जैसे ये अपन आ गए कि अनाज पे आ जाते हैं। कौन कौन से अनाज हैं, ये हमारा जो देसी किस्म है लालू धान है, लोंदी है सेंटेड वैरायटी। फिर ये जो है HMT पतला में अपन उपयोग करते हैं। फिर ये गांव में से एक वैरायटी मिलते हैं बाकुर करके, ये HMT से भी पतला वैरायटी है। ये जो फसल है माया है, इसका ड्यूरेशन 115 दिन है। ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी है अनाज पे। फिर जैसे अपन सरसों में चले जाते हैं, मस्टर्ड ऑयल का मेन ये है। फिर ये चना है, प्रोटीन रिसोर्सेज, मटर है, इस प्रकार करते हुए पूरा ऐसे करके। और फिर इधर चलते हैं, ये हमारा जो मेन है जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, ये देखिए बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जीवामृत है। जीवामृत में ये बनना प्रारंभ हो चुका है। जीवामृत में हम लोग क्या करते हैं कि 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं जिसमें 10 किलोग्राम गोबर यहाँ पे दिया हुआ है, यूरिन लेते हैं, गुड़ लेते हैं, बेसन लेते हैं, इसको फिर पूरा बाकायदा बनाते हैं। और जीवामृत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले क्या है, खेतों में केचुआ दिखते थे, आजकल नहीं दिखते हैं क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता है। जब हम जीवामृत को बना के 3-4 दिन में तैयार हो जाता है तो 1 एकड़ के लिए ये जो ड्रम देख रहे हो आप, ये करीब 200 लीटर का, तो ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इतने ड्रम को हम पूरा कर लेते हैं और कम से कम हर 15 से 20 दिन में जब देते हैं तो ज़मीन में जो भी आपका केचुआ है वो ऊपर की ओर आने लगता है, रिप्रोडक्शन होने लगता है, भूमि अच्छे से सुधरने लगता है और उत्पादन भी बढ़ता है, गुणवत्ता भी बढ़ता है।